हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी वीडियो लेट क्यों हुई है, मैं आप लोगों को इसका कारण बताती हूँ। कारण ये है कि कल रात को करीबन 11:30 बजे पानी का टैंकर आया। तो उस टाइम तक मैं सो गई थी, क्योंकि देखिए 9:30 बजे तक तो मैंने इंतज़ार किया पानी का टैंकर। परसों आया नहीं था, 2-3 दिन में एक बार आता है। तो पानी का टैंकर आया और आधे लोग सो चुके थे। कुछ लोगों को पता ही नहीं चला पानी का टैंकर आया है या नहीं आया, जैसे मुझे पता नहीं चला। फिर सुबह पता चला मुझे कि पानी का टैंकर आया था, और मैंने तो सारे बर्तन निकाल रखे थे पानी के लिए। तो फिर मैं जाके सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उनको बोल के आई। मैं बोला कि पानी का आप खुद देखिए, ये कोई टाइम थोड़ी होता है पानी भेजने का। 11, 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे आप पानी का टैंकर भेज रहे हो। उस टाइम तक क्या हमारा यही काम रह गया क्या, पानी के लिए जागते रहें? हमें भी सोना होता है, क्योंकि मैं तो 9 बजे इतनी थक जाती हूँ, 9, 9:30 बजे मुझे नींद आने लग जाती है और 10 बजे मैं सो जाती हूँ। अब मैं कैसे मतलब पानी का टैंकर का करूँ? अब क्या पूरी रात हम मतलब पानी के टैंकर के लिए जागते रहेंगे? सही टाइम पे भेजिए ना। मतलब 8-9 बजे, 8 बजे तक तो भेज ही दीजिए रात को। 8, 8:30 से ऊपर मत कीजिए, हमें भी सोना होता है। तो मैं वो भी बोलते, मैनेजमेंट वाले बोलते बात तो सही कह रही है। फिर उन्होंने वहीं ऑफिस से बोलते पीने का पानी यहाँ से ले जाओ। तो एक कैनी तो पानी की भर के मैं वहाँ से लेकर आई ऑफिस से। उसके बाद एक बाल्टी पानी मैं बाइक पे गई हूँ, बाल्टी भर के मैं पेट्रोल पंप से लेकर आई। फिर एक बाल्टी पानी मैं मंदिर से लेकर आई। तो इस तरीके से मैंने बस बर्तन धोने का पानी करा कि इतना पानी हो गया कि मैं सिंक में सारे जूठे बर्तन धो पाऊँ। और थोड़ा मैं नहा भी ली, आधी बाल्टी पानी में नहाई हूँ मैं। पर चलो नहा ली, नहाना हो गया मेरा, बर्तन धुल गए और पीने का पानी हो गया। इतना ही हुआ है पानी। उसके बाद फिर देखो बात तो करी है मैंने, बोलते अब भेजेंगे टाइम से। 1-2 बाल्टी और पानी की ले आऊँगी, अब लगेगा वॉशरूम वगैरह में चाहिए तो 2 बाल्टी और ले आऊँगी इधर उधर से बाइक पे जाके। तो उसमें मेरा पूरा टाइम चला गया। तो इस वजह से आज मेरी वीडियो लेट हो गई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। कुकर में इसलिए बना रही हूँ, जल्दी बन जाती है कुकर में और गैस भी कम लगता है। बाकी कैसे भी बना लो, चाहे कढ़ाई में बना लो, कुकर में ज़्यादा गल जाती है। पर मैंने ये रसेदारी बनानी थी आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी मैं पानी वाली बना रही थी। और साथ में इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया था। जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी तो इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। आज मैं टमाटर वाली बना रही थी, तो थोड़ी सी हाँ, मतलब ऐसी ही बना रही थी, सिंपल सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूंद दिया था, रोटियाँ बनाऊंगी, विहान को भी खिला दूंगी, मैं भी खा लूंगी। तो आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी, रोटी हो जाएगी। क्योंकि मैं लेकर आई थी अभी सब्जियों में, पिछले कुछ दिनों पहले कटहल लेकर आई थी, फलियाँ लाई थी और गोभी लाई थी। क्योंकि डेली दाल, मतलब दाल, छोले, राजमा ये सब खाते खाते भी बोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, डेली एक टाइम दाल ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि दाल भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, हमें खानी चाहिए। और हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर हमारा खाना हो गया था। छुट्टी वाला, छुट्टी तो नहीं थी, छुट्टी तो ये तो मंडे का दिन था, हाँ सोमवार का दिन था। अच्छा, आप लोग कौन कौन, कितने लोग हैं जो कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, जो मेरी शादी की स्टोरी सुनना चाहते हैं कि कैसे हुई मेरी शादी, कैसे मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे मेरी लाइफ में इतना चेंज आ गया। सब कुछ आप लोग जानना चाहते हो। कौन कौन है जो आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग और क्या क्या जानना चाहते हो वो मेरी लाइफ के बारे में, वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी। और उसके बाद जो भी आप लोग मेरे से पूछना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में, कि मेरी लाइफ में मतलब शादी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो सब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं उन सब के आप लोगों के साथ जवाब ज़रूर दूंगी मैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ और बड़ी ही मुश्किल हो जाती है बिना पानी के। अभी आप लोगों को वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, अदरवाइज़ आपको मैं अब मेरी हालत दिखाती। कल कल पानी था थोड़ा सा मेरे पास, तो मैंने कल सिर धो लिया था। और बालों में अभी तक कंघी नहीं करी, उलझे पड़े हैं बाल बिल्कुल। कल रात को मैं इतनी थकी हुई थी ना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि सिर धोने के बाद ना मतलब बस मैं लेट गई। और विहान भी जल्दी सो गया था, फिर मैं भी सो गई। तो ऐसे ही रहता है। कल मेरे को इतना टायर्ड फील हो रहा था। बस भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी जितना जो है बस वैसा ही बना रहे मेरी ज़िंदगी में। बस जो है, मतलब कहते नहीं है कि जितना दे दिया ना आप लोग, आपने मेरे को मेरी लाइफ में, बस वो अब मेरी लाइफ में ऐसे ही बना रहे।
और मैं अब अपनी लाइफ में चाहती हूँ बस कि मेरी लाइफ में अब जो खुशियाँ आई है मेरी ज़िंदगी में वो ऐसी ही बनी रहे। और बड़ा डर लगता है। कल भी देखो कि लोगों ने मेरे वीडियो सेक्शन में कितना गंदा गंदा कमेंट कर दिया था, मुंह से बता भी नहीं सकती, मैंने डिलीट करना पड़ा वो कमेंट। कितना गलत लिख के चले जाते हैं उन लोगों को, मतलब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उल्टा सीधा कमेंट मेरे कैरेक्टर के बारे में गंदा गंदा लिख के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं ताकि मेरे ससुराल वाले वो कमेंट्स पढ़े और मेरी इमेज ख़राब हो जाए, है ना, उनके सामने या कुछ भी। तो इमेज तो क्या ही ख़राब होगी, झूठ बोलने से किसी की इमेज नहीं ख़राब होती है। तो कुछ भी लिख दो, कहानियाँ बनाते हैं, गंदा बोलते हैं। तो मुझे डर ये लगता है कि कल को मेरे हस्बैंड को गलत ना बोलने लग जाए ये लोग। आज तो मुझे बोल रहे हैं और मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग भी चलिए चॉकलेट खाइए। किस किस को डेयरी मिल्क पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये डेयरी मिल्क चॉकलेट जो मैं खा रही हूँ ना, ये 100 रुपीज़ की आती है। मैं सस्ती वाली ही खाती हूँ। जो दूसरी आती है ना, जैसे डेयरी मिल्क सिल्क हो गई या डेयरी मिल्क की नट वाली एक आती है, नट वाली आती है, एक डेयरी मिल्क बबल्स वाली भी आती है, वो महंगी होती हैं प्राइस वाइज, वो कम भी आती है, अमाउंट भी उनकी कम होती है, थोड़ी सी होती है उसमें चॉकलेट, और वो 90 रुपये तक की आती है। उनके कंपैरिजन में ये वाली 100 की आती है। एक और आती है, मतलब दो और आती हैं डेयरी मिल्क की 45 रुपये की, वो वाली भी ठीक होती है क्योंकि ये नॉर्मल चॉकलेट है, इसमें कुछ भी नहीं होता देखो अंदर। लेकिन मुझे तो ये सिंपल वाली चॉकलेट ही अच्छी लगती है। ये देखो बिल्कुल सिंपल है। डेयरी मिल्क सिल्क महंगी आती है, ये फैमिली पैक डेयरी मिल्क है, मतलब पूरा फैमिली आप खा सकते हो। और ये वाली डेयरी मिल्क जो है ना, ये वाली 100 की आती है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स महंगी आती है, मैंने देखा, प्राइस चेक किया, कल मैं गई ना दुकान पे तो मैं देखती रह गई। मैंने कहा यार डार्क चॉकलेट्स तो मुझे इतनी ज़्यादा फिर अच्छी भी नहीं लगती खाने में, और वो महंगी भी आती हैं। उसके बाद ये देखो आइसक्रीम मैं कल रात को लाई थी ना, तो वो मेरी बच गई थी, मैंने पूरी थोड़ी सी बची थी तो अगले दिन खा ली। और चलो बच्चे आए हुए थे, विहान के दोस्त आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना विहान के सभी दोस्तों को मैगी बना के खिलाती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे दो तरफ मैगी इसलिए चढ़ाई है क्योंकि मैं अपने लिए साउथ कोरियन नूडल्स बनाऊँगी मैगी मिक्स करके, क्योंकि साउथ कोरियन नूडल्स बहुत स्पाइसी होती है। तो इसमें मैं जो मसाला होता है ना, वो 2 नूडल्स का बनाती हूँ, और ये बच्चों के लिए नूडल्स बनाई है, इसमें मैंने मसाला कम ऐड किया है। यूज़ एंड थ्रो वाले पैकेट्स में देखो मैं मैगी दे रही हूँ बच्चों को, क्योंकि बर्तन धुले हुए नहीं थे सारे, फिर गंदे हो गए थे, क्योंकि दोपहर का समय आ गया था। तो पानी लाऊंगी जाके पहले इधर उधर से, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो यही दिक्कत आ रही है इस टाइम, पानी की इतनी दिक्कत है। तो बच्चों ने तो मैगी खा ली थी, बट विहान ने हाथ भी नहीं लगाया, मैगी खाई नहीं, क्योंकि विहान को केले खिलाए थे मैंने, 2-3 केले खिला दिए थे, थोड़ी देर पहले ही खिलाए थे, 15-20 मिनट पहले। तो बच्चे को भूख थी नहीं विहान को, तो विहान ने नहीं खाए ये क्या बोलते हैं मैगी। तो मैंने इसकी मैगी फिर शाम को मैंने ही खाई थी बाद में। तो ये देखिए जी, फिर मैंने विहान को पराठा बना के शाम को खिला दिया था, एक पराठा शाम को खिला दिया था 5:30 बजे के आसपास। फिर रात को मैंने 7:30 बजे इसको खरबूजा खिला दिया, एक प्लेट पूरा एक खरबूजा खिला दिया था। फिर इसको कुछ खाना ही नहीं था, फिर मैं क्या खिलाती, इसका पेट भर गया था, फ्रूट खा लिया था ना अच्छे से इसने। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी वाली मैगी कैसी लगी आपको, मैगी नूडल्स, साउथ कोरियन नूडल्स। मुझे एक्चुअली क्या है ना, नूडल्स का सच में बहुत ज़्यादा शौक है, मैं अलग अलग तरीके की नूडल्स ख़रीदना भी बहुत पसंद करती हूँ। मुझे एक और नूडल्स आती है, टॉप रेमन के फ्लेवर में आती है, कौन सी होती है यार, वो दूसरे टाइप की होती है उनका ना, मतलब वो ये मैगी जैसी नहीं होती, वो अलग टाइप की होती है। तो वो वाली नूडल्स भी मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर वाली नूडल्स होती है ना, वो साउथ कोरियन नूडल्स बहुत अच्छी होती है, खा के आप ट्राई करना। आप उनके आगे आपको ये मैगी भी फेल लगेगी, क्योंकि मैगी के कंपैरिजन में उनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कई बार तो दुकानों पे जाती हूँ, हमारी नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती है, जैसे सोसाइटी की दुकानों पे इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती, इस तरीके की चीज़ें हमें ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती हैं। तो यही बात है। तो पूरा दिन बस फिर घर के कामों में लगी रही मैं, और बस भगवान जी का नाम लेती हूँ आजकल, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान जी मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और
बस सब कुछ ठीक रहे, भगवान जी सब अच्छा करे, क्योंकि मैंने जितने दुख अपनी ज़िंदगी में झेले हैं ना, अब बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ आए जितने दुख मैंने झेले हैं। एक एक दुख के बदले मुझे एक एक खुशियाँ मिले। तो बस मेरी लाइफ में बस मैं यही चाहती हूँ। हर कोई इंसान खुश रहना चाहता है और खुश रहना डिज़र्व भी करता है। तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ कि मैं गले में मंगलसूत्र पहनूँ अब और सिंदूर लगाऊँ, है ना जी। तो यहाँ मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर रही थी, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग भी खुश रहिए और बहुत सारे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ूँगी। ठीक है जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।